नमस्कार, मैं हूं शशांक। आप देख रहे हैं H24। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। पार्टी के गठन का उद्देश्य, जैसा कि अभी आपको हमारे दोनों पदाधिकारियों ने बताया है, 67 वर्ष से हो गए मध्य प्रदेश को बने हुए, और विभाजन जो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश राज्य का हुआ उसको भी बने हुए लगभग 23 वर्ष हो गए। इस अवधि में मध्य प्रदेश में विभिन्न दलों की सरकारें आईं, विशेषकर कांग्रेस और भाजपा की, पर ये दोनों के दोनों जनता के भलाई के कामों में बुरी तरीके से असफल हुए हैं। यहाँ तक कि इस जो कभी विकसित राज्य था मध्य प्रदेश, उसको बीमारू राज्य बना के छोड़ दिया है। इससे छुटकारा दिलाने के लिए और मध्य प्रदेश की ये अपनी खुद की मध्य प्रदेश के लोगों के द्वारा बनाई गई पार्टी है, इसलिए ये भाजपा और कांग्रेस का सशक्त विकल्प बनेगी। ये उद्देश्य लेके हम लोगों ने इस पार्टी को बनाई है। और विगत, जैसा कि मैंने कहा कि 23 वर्षों से जो जनता पीड़ित है, इस जनता को राहत देने के लिए ये पार्टी चुनाव में उतरेगी और मध्य प्रदेश विधानसभा की 230 विधानसभा क्षेत्रों में अपने प्रत्याशियों को खड़ा करेगी। अभी तक कितने कैंडिडेट हो गए हमारे पास? अभी तक हमारे पास 19 कैंडिडेट हुए हैं। ये नई पार्टी है, जिलों में विस्तार किया जा रहा है। बहुत शीघ्र ये राष्ट्रीय पार्टी पूरे प्रदेश में नव जागरण यात्रा निकालेगी, जिसमें समाज के सभी वर्गों को शामिल करके और इस संघर्ष को छेड़ा जाएगा। भोपाल की सीटों के लिए कोई है प्रत्याशी? अभी भोपाल हुजूर के लिए हमारे पास प्रत्याशी हैं, नाम की घोषणा करना उचित नहीं होगा। बैरसिया के लिए हमारे पास हैं। 3 सीटों पर भोपाल के लिए हमारे नाम अभी तय हुए हैं और पूरे प्रदेश के हिसाब से लगभग 19 प्रत्याशी अभी तक हम लोगों ने तय कर लिए हैं। पर हम लोगों को प्रत्याशी चयन की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक विशाल वर्ग है पेंशनर सीनियर सिटीजन्स का। अभी जो चुनाव आयोग के आंकड़े हैं, उसके हिसाब से 80 प्लस और दिव्यांग जो हैं वो लगभग मध्य प्रदेश में 12 लाख वोटर्स हैं। अब 60 वर्ष से 80 वर्ष के बीच में यदि अपन 3 गुना भी मान लें तो आप सोच लीजिए कि कितनी विशाल संख्या है। तो हमारी पार्टी के पास कांग्रेस भाजपा के बाद सबसे ज़्यादा पोलिंग बूथ का मैनेजमेंट होगा। हर पोलिंग बूथ पर हमारा ऑलरेडी कार्यकर्ता है, और इसलिए हम लोगों को विश्वास है कि ये पार्टी मध्य प्रदेश का सशक्त राजनीतिक दल बनेगी। सत्ता में भी आएगी या सत्ता में हिस्सेदारी इस राष्ट्रीय नवजागरण पार्टी के बगैर हो नहीं सकेगी। माने हर हालत में ये पार्टी सत्ता में पहुंचेगी। तो अभी जितनी भी पार्टी आ रही है वो सभी पार्टी यही बात कर रही है कि हमारे बगैर सरकार नहीं बन पाएगी, तो कहाँ तक उसे पड़ेगी? देखिए, मैं इसका अंतर आपको स्पष्ट कर दूं। ये देखा जाता है कि पार्टी की छवि क्या है, पार्टी के लोग कौन हैं, किन लोगों ने ये पार्टियां बनाई हैं। इस पार्टी को बनाने वालों में डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, 30-30, 35-35 साल की सेवा किए हुए प्रशासनिक अधिकारी हैं, जिन्होंने एक लंबा अनुभव और लंबी योग्यता है। दूसरी चीज़, हम लोग स्वच्छ साफ छवि के लोग हैं। क्यों? वी आर गेटिंग पेंशन। तो पेंशन तो उसी को मिलेगी जिसका चरित्र अच्छा हो। और इस पार्टी का उद्देश्य ये है कि हम राजनीति में, जैसा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कहते थे कि कोई व्यवस्था बुरी नहीं होती, कोई संविधान बुरा नहीं होता। उस व्यवस्था को में जब कोई बुरे लोग आ जाते हैं तब वो बर्बादी का कारण बनती है। तो जब अच्छे लोग आएंगे तो राजनीति अच्छी होगी। अब अच्छे लोग, हम अपने आप को सर्टिफिकेट नहीं दे रहे तो सरकार दे रही है, क्योंकि हम लोग तो पेंशन पा रहे हैं। दूसरी चीज़, दूसरी पार्टियों से अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है, जिसको जनता को जो हम समझाएंगे तब जनता को समझ में आएगी। हम लोग उम्र को उस पड़ाव में हैं जहां हमारे पास लोभ, लालच, ईर्ष्या, द्वेष, ये झगड़े झांसे ये नहीं है। शांतिपूर्ण तरीके से मोर देन 65 प्लस वाले लोग हैं। और पार्टी का हमने 2 स्तरीय ढांचा रखा है। एक रखा है संगठनात्मक। संगठन में हमारे पार्टी के में जो पदाधिकारी होंगे वो विभिन्न सेवा, जैसे अभी हमने भोपाल जिले के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष आदरणीय पगमांगे जी को किया है। ये ज्वाइंट डायरेक्टर हैं, सुपर क्लास 1 ऑफिसर और वित्त विभाग से आए हैं। मध्य प्रदेश शासन का बजट भी बनाते रहे हैं, फाइनेंस कंट्रोल भी करते रहे हैं। डॉक्टर ये अपना बड़ौदिया साहब हैं। मैं स्वयं हूँ, मैं मध्य प्रदेश विधानसभा में उपसचिव रहा ईश्वरदास रोहाणी का मैं प्रमुख सलाहकार था।
तो प्रशासन का, विधानसभा का, हर क्षेत्र का हम लोग को अनुभव है। हम लोग जानते हैं तारांकन क्या है, अतारांकन क्या है, स्थगन क्या है, ध्यानाकर्षण क्या है, अविश्वास क्या है, कौन सी कमेटियां हैं, कौन से प्रकरण रखना है, कौन से महत्वपूर्ण है, कौन से महत्वपूर्ण नहीं। तो विशाल अनुभव है। जितने भी आदमी यहाँ बैठे आप देख रहे हैं, ये सब 30-35 साल के अपने अपने क्षेत्रों के महारथी हैं। आदरणीय शर्मा जी बैठे हुए हैं, 40 साल की सेवा इनकी शिक्षा विभाग की है, शिक्षा में महारथी हैं। आदरणीय मिश्रा जी हमारे हैं, आदरणीय बिश्नोई साहब हैं, भूतड़ा साहब हैं, PWD में इंजीनियर रहे हैं। मिश्रा जी हमारे डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन रहे हैं, हमारे स्थापक जी इरीगेशन में रहे हैं, चौहान साहब रहे शिक्षा विभाग के अच्छे जानकारों में से। तो ये क्रीम आ रही है। दूसरी चीज, हम लोगों का चरित्र दूसरे राजनीतिक दलों से भिन्न इसलिए होगा, जैसा मैंने कहा कि हम लोग उम्र के उस पड़ाव में हैं जहां समाज और देश को कुछ देना चाहते हैं। हम अपने स्वार्थों के लिए नहीं आए। वी आर गेटिंग मोर देन 60,000 रुपीज पर मंथ पेंशन। तो हमारा कोई लोभ नहीं। इनमें से जितने लोग ये बैठे हुए हैं, ये सब 50,000 के आसपास की पेंशन पाने वाले लोग हैं। हमें किस बात का लालच करना है? यदि आप S24 की खबरें देखना चाहते हैं तो गूगल पर टाइप करें S24x7। आज के लिए इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।